अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में पेश कीजिए और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरोसा मा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्तादा किश्ती ज़ईफ़ान व शकिस्ता रात कुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा-ए उस्मान हारूनी मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जिलानी। गौसे आज़म के सदक़े में सबकी दूर हो जाए परेशानी। हज़रात, शुरू महफिल से लेकर के अब तक आप लोग नात मनक़बत तकारीर सुन रहे हैं और मैंने जो कहा था पहले ही कि जब नात पढ़ते हैं लोग बैठते हैं और जैसे ही तकरीर के लिए लोग आते हैं तो आप लोग उठ के चले जाते हैं, है ना। तो आप लोग नात अगर तकरीर नहीं सुनिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा। वैसे भी हम ऐसे मुकर्रिर नहीं हैं कि आप कुछ बोले या ना बोले, आंख बंद करके तकरीर शुरू किया और 1 घंटा तकरीर किया, उसके बाद पता चला कि एक भी आदमी नहीं, सब चले गए। वैसे एक मौलाना साहब थे जो तकरीर करने के लिए बैठे और उनकी एक आदत थी कि वो जेब से एक चॉकलेट निकालते और मुंह में रखते और चॉकलेट को चूसते रहते। जब तक वो चॉकलेट उनके मुंह में रहता तब तक वो तकरीर करते, उसके बाद उनकी तकरीर खत्म हो जाती। इत्तेफाक की बात है कि अब उनकी शेरवानी का बटन एक तो टूट गया था और वो बटन जो है उसी जेब में रखे थे जिसी जेब में चॉकलेट था। अभी बेचारे चॉकलेट के तलाश में जो है जेब में, अब वो चूसने लगे। अब वो चॉकलेट रहे तो खत्म हो, अब वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चूस रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तकरीर हुई। जब 3 घंटा तकरीर हो गई तब देख रहे हैं कि क्या बात है, ये चॉकलेट खत्म क्यों नहीं हो रही। तो निकाल करके देखा तो शेरवानी का बटन था। आंख जब खोला तब देखा कि तमाम लोग जा चुके थे, सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था। तो उन्होंने उनको बहुत दुआ दी कि अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा जो है इसका अजर अता फरमाएगा। कितना अच्छा आदमी है, इसके रसूल में बैठा है और देर तक मेरी तकरीर सुन रहा है, बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि मौलाना साहब, मैं आपकी तकरीर सुनने के लिए नहीं, बल्कि आप जल्दी से तकरीर खत्म कीजिए। जिस कुर्सी में आप बैठे वो कुर्सी मेरे घर की लेके जाना है। तो ऐसी तकरीर नहीं करना है। आप एक बार मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बेदारी का थोड़ा सबूत दीजिए ताकि वाकई में पता चले कि हम तकरीर करना है। फिर आपको एक मुकर्रिर को और सुननी है। आप एक बार मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रात, हम यहाँ मोहब्बत अहले बैत में बैठे हैं, मोहब्बत हुसैन में बैठे हैं कि नहीं बैठे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा, जो मेरे हसन से मोहब्बत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको कल शहीद का दर्जा अता फरमाएगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब सुन लीजिए, आप गुनहगार हैं, आप बदकार हैं, आप कुछ भी हैं, मगर याद रखिए आप दिल में हुसैन पाक की मोहब्बत सलामत रखिए। आपके दिल में अगर हुसैन की मोहब्बत है, अगर आपने इस महफिल को सजाया है, दलील यह है कि मोहब्बत हुसैन में है। अगर आपके दिल में हुसैन पाक की मोहब्बत है तो कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मेरे हुसैन की मोहब्बत दिल में रखे और वो गुनहगार हो, वो बदकार हो, कुछ भी हो, अगर उसकी मौत आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे पहले उसको तौबा की तौफीक अता फरमाएगा और वो तौबा करते हुए मोमिन की मौत मरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में कैसी कैसी मौतें आती हैं, कैसे कैसे आदमी मर जाता है।
कोई कैसे मर गया, कोई कैसे मर गया। मगर कितना आसान नुस्खा है। क्या आप अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में रखिए, इमाम हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में रखिए। कसम खुदा की यही वो मोहब्बत है जो आप गुनाहगार हैं सही, बदकार हैं सही, कुछ भी हैं, मगर जब आपकी मौत आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपको तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। आप तौबा करते हुए मोमिन की मौत मरिएगा। और एक वाकया बता दूं कि मोहब्बत हुसैन करने से मेरे सरकार किस कदर खुश होते हैं। मोहब्बत से कह दीजिए या हुसैन। एक बार का वाकया है कि मेरे सरकार एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे सरकार रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं तो क्या देखा कि वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे आपके गांव में भी खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे एक जगह जमा होकर खेलते हैं। मदीने की गलियों में भी कुछ बच्चे एक साथ जमा होकर खेल रहे थे। तो मेरे सरकार उनके करीब से गुजरे, साथ में सहाबा इकराम की मजलिस है। हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ हैं, हजरत उमर फारूक साथ हैं, हजरत उस्मान गनी साथ में है, हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम साथ में है, हजरत तलहा हजरत जुबैर साथ में है, हजरत साद बिन अबी वक्कास साथ में है। मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं तो क्या देखा कि बच्चों का एक झुरमुट खेल रहा है। मेरे सरकार वहां पर पहुंचते हैं और उनमें से एक बच्चा को करीब बुलाते हैं। जब वो बच्चा करीब आया, मेरे सरकार ने उसके माथे को चूमा, पेशानी को चूमा, और मेरे सरकार ने उसको लेकर अपने सीने से लगाया, प्यार करने लगे। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात बताइए, अगर बहुत सारे लड़के खेल रहे हो और उनमें से सरकार एक बच्चे को बुलाकर ऐसा प्यार करने लगे तो सहाबा के दिल में ये तमन्ना जागेगी कि नहीं कि या रसूल अल्लाह ये कोई से खानदान का बच्चा है, वो बड़ा रईस का बेटा है या किसी ऊंचे खानदान का लड़का है, आप इनसे प्यार क्यों कर रहे हैं। तो सहाबा इकराम ने पूछा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, हजरत उमर फारूक ने पूछा, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने पूछा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा का अभी या उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह जरा ये बता दिया जाए इस बच्चे से प्यार का क्या मतलब है, इस बच्चे को क्यों मोहब्बत कर रहे हैं, इस बच्चे को सीने से क्यों लगा रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो सुनो, मैंने देखा कि मेरा बेटा हुसैन, मेरा नवाजा हुसैन इसी बच्चे के साथ में खेल रहा था। जब ये दोनों खेल रहे थे तो मैंने इस बच्चे को देखा कि मेरे बेटे हुसैन के पाँव के नीचे की मिट्टी जो थी, उस पाँव के नीचे की धूल को लेकर ये अपने माथे पर लगा रहा था, ये अपने आंखों पर लगा रहा था। और मैंने ये देखा तो मुझे बड़ा प्यार आया, मुझे बड़ी मोहब्बत आई। उस दिन से मैं इससे मोहब्बत करने लगा। और याद रखो साहबा कि ये और इसका बाप और इसकी माँ जब कल कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरशाने हाल ना होगा, तो मैं इसकी और इसके माँ बाप की शफाअत भी करूंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। मोहब्बत हुसैन का मतलब देखिए, क्या आप दिल में हुसैन की मोहब्बत रखिए तो अल्लाह के रसूल खुद आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। आप आज जो है इस महफिल पाक को सजाए हैं, और मेरा ये अकीदा है, वाकई में मेरा ये अकीदा है कि हुसैन पाक की मोहब्बत में जो जो महफिलें सजाते हैं, हुसैन पाक की मोहब्बत में जो महफिलें सजाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदों से बड़ा प्यार फरमाता है। क्यों जानते हैं? मेरे सरकार एक बार हजरत इमाम हुसैन को दाएं दोस्त पर, बाजू पर, हजरत इमाम हसन को बाएं बाजू पर या गालिबन दाएं बाजू पर, और हजरत अली और हजरत फातिमा को आगे बिठाया और एक चादर मंगाया और चादर उड़ा करके कहने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं,
ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और जो इससे मोहब्बत करते हैं तू भी इससे मोहब्बत फरमा। पता चला कि आज जो मोहब्बत आप किए हैं, आज जो आप ये महफिल सजाए हैं, दुनियादार कोई देखे ना देखे, लाल चक वाला कोई देखे ना देखे, सिमलंडा वाला सुने ना सुने, कोई आपकी तारीफ करे ना करे, कोई आपकी बड़ाई करे ना करे, मगर मदीने का ताजदार करेगा। अल्लाह के रसूल तुम्हारी बड़ाई करेंगे, अल्लाह के रसूल तुमसे मोहब्बत करेंगे, कोई करे ना करे, रब्बे कायनात तुम्हारी जो तुम्हारा चर्चा करेगा, ऐसे नहीं फरिश्तों के दरमियान करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तकरीर खाने का वक्त हो गया? तकरीर खाने का तो वक्त नहीं हुआ ना? सुन रहे ना? करूं तकरीर, आगे बढ़ूं? अब सुनिए, अभी हमारे हाफिज जुबैर साहब फरमा रहे थे कि मेरे सरकार जो है हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को चूमा करते थे, है ना? मोहब्बत से चूमा करते थे ना? हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। आपके बेटे हैं, आप सभी के बेटे होंगे। बेटे से याद आया, सुनिए बड़ी गौर से, एक बड़ी बात बता रहा हूँ, फिर ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह। बेटे से याद आया कि मेरे सरकार के कितने शहजादे हैं, कितने बेटे हैं, मालूम है किसी को? किसी को मालूम है? मालूम नहीं, बताइए। आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? मेरे सरकार के कितने शहजादे थे उनका नाम मालूम नहीं है, कितने बेटे थे उनका नाम मालूम नहीं है। जरा कितनी बड़ी मतलब हमारी और आपकी कितनी बड़ी कमनसीबी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला वाकई में हमको मुसलमान बना करके दुनिया में रखे। आज हम अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, मगर हमें सरकार के शहजादों के नाम नहीं मालूम नहीं। रिवायत के मुताबिक एक शहजादे या एक रिवायत के मुताबिक दो शहजादे, हजरत इब्राहिम और हजरत कासिम। हजरत कासिम का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन से पहले, और हजरत इमाम हुसैन के तशरीफ लाने के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ। आप सुनिए, एक गुड़ बात सुनिए। मक्के के काफिर जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं होती थी उसको अबतर कहते थे। क्या कहते थे? अबतर। आपके गांव में भी होगा, मेरे गांव में भी होंगे, बहुत सारे गांव में ऐसा होगा जो आदमी है जिसकी कोई औलाद नहीं है कि नहीं? अब मक्के के काफिर उसको अबतर कहते थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बेटे हुए जिनका नाम हजरत कासिम। अब उनका इंतकाल हो गया। बड़ी गौर से सुनिएगा, इधर उधर होइएगा, पैर डगमगा जाएगा। हजरत कासिम का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के रसूल गमगीन हैं। अल्लाह के रसूल गमगीन हैं। अब सुनिए, अल्लाह के रसूल गमगीन है। हजरत कासिम का इंतकाल हुआ तो मक्के के काफिरों ने एक झुरमुट बनाया। उसमें से एक काफिर था जिसका नाम था गालिबन आस बिन वाइल जो है काबे के दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान कर रहा है, ऐ मक्का वालों, ऐ कुरैश वालों, सुन लो, अब तुम मोहम्मद अरबी को नहीं सताओगे, अब तुम उनको तकलीफ नहीं दोगे, क्योंकि जब से सरकार ने इस्लाम फैलाया तब से लोग बड़ी सताते थे। कोई गालियां दे रहा है, कोई पत्तियां कस रहा है, कोई धूल फेंक रहा है, कोई गर्दो गुबार फेंक रहा है, बड़ी सताते थे। मगर वो काफिर आस बिन वाइल खड़ा होकर कहने लगा, ऐ मक्के के काफिरों, अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कोई सताएगा नहीं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, कोई दुख नहीं देगा। तो काफिरों ने कहा कि क्या बात है आस, क्या तुम भी मुसलमान बन गए हो? क्या तुम भी कलमा पढ़ लिए हो? क्या तुम भी मोहम्मद के अल्लाह पर मोहम्मद के दीन पर ईमान ले आए हो? आस बिन वाइल ने कहा कि नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ा, मैं दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया, बल्कि सुनो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जो एक औलाद थी हजरत कासिम, उनका इंतकाल हो गया। अब सुनो, उनका इंतकाल हो गया, अब उनका खानदान आगे नहीं बढ़ेगा, अब उनका नस्ल खत्म हो जाएगा, अब उनके खानदान में का नामो निशान नहीं रहेगा। अब तुम उनको मत सताओ, वो कुछ भी कर ले, जब उनका खानदान आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या कर लेंगे? मक्के के काफिर दबे वावेला में जाने लगे। तो ये बात जब सरकार के कानों तक पहुंची तो मेरे सरकार गमगीन हुए, और मेरे सरकार और ज्यादा गमगीन
होकर के अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में दराज किया। परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम, ऐ रब्बे अज़्ज़ व जल, तेरा महबूब, तेरा ये हबीब आज गमगीन है, आज गमगीन है। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मेरा शहजादा इस दुनिया से चला गया। मक्का का काफिर वावेला मचाता है। मक्का का काफिर कहता है कि मेरा खानदान खत्म हो गया, मेरा नस्ल खत्म हो गया, मेरी नस्ल खत्म हो गई। अब कोई आगे मेरा नाम लेवा नहीं रहेगा, अब कोई आगे मेरा खानदान नहीं रहेगा। तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई, अल्लाह को प्यार आ गया और सूरह कौसर नाजिल फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब जो आपको अबतर कहते हैं, ऐ महबूब जो आपको अबतर कहते हैं, आप अबतर नहीं है। उन काफिरों से कह दो जो आपका दुश्मन है वही हकीकत का अबतर है। सुभान अल्लाह। कौन अबतर है? मक्के का काफिर हकीकत का अबतर है। अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को प्यार भेजा। हजरत जिब्राइल आ गए और हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर के आए और फरमा दिया कि महबूब, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब, गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। ये मक्के के काफिर कहते हैं कि आपका खानदान निस्तो नाबूद हो गया, आपकी नस्ल खत्म हो गई, आपका बेटा दुनिया से जाने के बाद आपकी नस्ल खत्म हो गई, आपका बेटा दुनिया से जाने के बाद आपका खानदान खत्म हो गया। मगर ऐ महबूब, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसी ऐसी बेटियां अता कर दूंगा, ऐसी ऐसी शहजादियां अता कर दूंगा जिस बेटी का बेटा से दुनिया चलता रहेगा और कल कयामत तक चलता रहेगा। ऐसी ऐसी बेटियां पैदा हो जाएंगी जिसके नस्ल से बेटा पैदा होगा। पूरी कायनात का खानदान बेटों से चलता है, मगर महबूब याद रखो, आपका खानदान आपकी बेटी से चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका खानदान आपकी बेटी से चलेगा। और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दो शहजादे, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के नाम से, और ये अहले बैत एक ही आदमी जिंदा वापस आए, हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार आबिद आए। और उसी से आज पूरी दुनिया में नजर दौड़ाओ, जिधर देखोगे तो आले मुस्तफा नजर आएंगे, जिधर देखोगे आले नबी नजर आएंगे। इसीलिए कि कुरान का साथी है, न कभी कुरान खत्म होगा और न कभी अल्लाह के रसूल के औलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की औलाद क़यामत तक नहीं। और मारेकाए करबला से पहले आपने जाना कि मारेकाए करबला से पहले बहुत लोगों का नाम यजीद था, बहुत लोगों का नाम यजीद था। मगर मारेकाए करबला के बाद यजीद का नामो निशान मिट गया, यजीद खत्म हो गया। हुसैन सिर्फ एक थे, मगर मारेका के करबला के बाद जिधर देखो उधर हुसैन है, घर घर हुसैन है। कोई अली हुसैन है तो गुलाम हुसैन है, कोई नजरे हुसैन है, हर घर में हुसैन ही हुसैन है। मेरे मुस्तफा के शहजादे हर घर में मिलेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ, आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफा ने कहां से बात आगे बढ़ी? मेरे मुस्तफा अपने नवासे को चूमा और सूंघा। अच्छा, साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम अपने बेटों से प्यार करते हैं तो हम तो अपने बेटे को चूमते हैं, हम तो अपने बेटे को सूंघते नहीं हैं। या रसूल अल्लाह, आप अपने बेटे को सूंघते क्यों हैं?
तो मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया? मिशकात शरीफ की हदीस है, सुनिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, इन्नल हसना वल हुसैना रैहानम मिनद दुनिया। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बेशक हसन बेशक हुसैन मेरे दुनियावी फूल है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन हुसैन क्या है? अरे पीछे वाले बोलो ना भाई, हसन हुसैन क्या है? फूल है। आपने फूल देखा है? ये देखिए यहाँ पर फूल लगा हुआ, लगा है ना? नहीं लगा है? अरे लगा है ना भाई, ये फूल। बेटा बैठो। आपने फूल देखा है, और पांसकुड़ा वैसे भी फूलों का शहर है ना? लोग दूर दूर से आते हैं फूल देखने के लिए। मगर आप जानते हैं फूल का मिजाज क्या है? फूल जब तक पेड़ के ऊपर है, पेड़ में लगा हुआ है, तब तक वो खुशबू बिखरता है, तब तक वो तरोताजा है। मगर जैसे उसको शाख से काट दिया जाता है तो उसकी खुशबू धीरे 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 खत्म हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अब धीरे धीरे उसकी खुशबू खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो मुरझा जाता है। अच्छा, आलम तसव्वुरात में अल्लाह के रसूल की बारगाह में गुजारिश करते हैं कि मौलाए, ऐ अल्लाह के मुकद्दस रसूल, जरा ये बता दिया जाए कि आपके नवासा अगर फूल हैं तो ये खुशबू कब तक बिखेरेंगे, ये कब तक नहीं मुरझाएंगे? फूल से बिखरने के बाद जो है, पेड़ शाख से बिखरने के बाद जो है फूल मुरझाता है कि नहीं मुरझाता है? मुरझाता है ना? तो फूल मुरझा जाता है, मगर शाख से बिखरने के बाद फूल मुरझा जाता है। मगर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न इमाम हुसैन, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह। तो शाख से कटने के बाद जो है फूल मुरझा जाता है। मगर याद रखिए मुसलमानों, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन वो फूल हैं जब तक मक्के की गलियों में रहे मुरझाए नहीं, खुशबू बिखरते रहे। मदीने की गलियों में खुशबू बिखरते रहे, मुरझाया नहीं है। मदीने के गलियों में मुरझाया नहीं, मस्जिद नबवी में जब तक रहा वो फूल मुरझाया नहीं, खुशबू बिखेरता रहा। जब तक मदीने की गलियों में रहा, जब तक मक्के की गलियों में रहा, वहां पर करबला पहुंचा, फूल मुरझाया नहीं, खुशबू बिखेरता रहा, खुशबू फैलाता रहा। जब तक करबला में रहा, अब करबला में पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया, बिना खाने बिना पानी के हजरत इमाम हुसैन वो फूल है कि मुरझाए नहीं। 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया, इमाम हुसैन वो फूल है मुरझाए नहीं। यहाँ तक के हजरत अली असगर को शहीद किया, वो फूल मुरझाया नहीं। हजरत अली अकबर को शहीद किया, वो फूल मुरझाया नहीं। हजरत अब्बास के बाजू काटे गए, वो फूल मुरझाया नहीं, खुशबू बिखेरता रहा। हजरत औनो मोहम्मद को शहीद कर दिया, वो फूल बिखेरता रहा, वो फूल मुस्कुराता रहा, खुशबू बिखेरता रहा, मुरझाया नहीं। और यहाँ तक के अपनी गर्दन कटा करके शहीद का जाम पी लिया, शहादत का जाम पी लिया। मगर यजीद ये समझता रहा कि अब वो फूल मुरझा जाएगा। यजीद ये समझता रहा, अब उस फूल को शाख से काट दिया गया, गले को काट दिया गया, अब ये फूल मुरझा जाएगा। मगर उन यजीदियों को मालूम नहीं, मगर उन यजीदियों को पता नहीं कि ये अली का वो फूल है, ये फातिमा ज़हरा का वो कली है, ये फातिमा ज़हरा के बाग का वो कली है कि इसको गर्दन से काट दोगे तो ये मुरझाएगा नहीं। यजीदियों ने देखा, जब कटा हुआ सर को नेज़े पर बुलंद किया गया तो इमाम हुसैन के लब से कुरान की तिलावत की आवाजें सुनाई दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ने देखा कि इमाम हुसैन ने कुरान की तिलावत किया, पता चला ये वो जन्नती फूल है, ना मक्के में मुरझाया, ना मदीने में मुरझाया, ना करबला में मुरझाया, ना भूखा रहा, ना मुरझाया, ना प्यासा मुरझाया, ना
अपना शहीद होकर के मुरझाया। आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात, हम और आप आज उलमा-ए मुस्तफा कमेटी और ये चैनल वाले आप लोग जो ये कर रहे हैं लाइव वीडियोग्राफी, मेरी गुजारिश है कि आप आगे पीछे सबों को थोड़ा दिखाइए, आप मजलिसों का जायजा लीजिए। ये फैजान मदीना चैनल और ये मदीना चैनल वाले, इन लोग आप अपने माइकों को घुराइए। देखिए 12:30 बजे का आखिरी टाइम बता रहे हैं और 12:30 बज चुका है। मुझको 20 मिनट का टाइम दिए थे और 30 मिनट का टाइम हो गया। इंशाअल्लाह रहमान कभी जिंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकातें होंगी। आखिरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा अहले बैत की मोहब्बत में जीने की तौफीक अता फरमाए। यही कामयाबी है कि हम अहले बैत की मोहब्बत में जिए, अहले बैत की मोहब्बत में मरें और अहले बैत की मोहब्बत में हमारी जान निकल जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही मानों में मोहब्बत अहले बैत में जीने और मोहब्बत अहले बैत में मरने की तौफीक अता फरमाए। और जो गुलामाने मुस्तफा कमेटी ने इस महफिल पाक को रचाया, सजाया, बसाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम, शुक्रिया परवरदिगार आलम, जिस कमेटी के मातहत इस महफिल को सजाई गई गुलामाने मुस्तफा कमेटी और जिन जिन लोगों ने इसमें दामे, दिरमे, कदमे, सुखने हिस्सा लिया और जिन जिन लोगों ने इस महफिल को रचाने में, बसाने में हिस्सा लिया और जितने लोग हाजिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को शुहदाए करबो बला का सदका अता फरमाए। और याद रखो कल क़यामत के दिन जब रब की बारगाह में पुरशिश होगी, जब रब पूछेगा कि तुमने क्या किया था, तो अपने सीने को चौड़ा करके अल्लाह की बारगाह में कर सकते हो, मौला मैं गुनहगार जरूर था, मैं बदकार जरूर था, ए अल्लाह मैं तेरे अहले बैत के गुस्ताखों में नहीं बल्कि तेरे अहले बैत के चाहने वालों में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरे हुसैन के चाहने वालों में था। उसकी याद में महफिलें सजाया करता था, उसकी यादों में महफिलों में शिरकत किया करता था। और इसी महफिल के सदके अल्लाह के रसूल का फरमान है, वमन माता हुब्बे अला अहले बैती वमन माता शहीदा मम माता हुब्बे अला अहले बैती वमन माता मोमिना, जिसने हुब्बे अहले बैत की, अहले बैत की मोहब्बत में जो मरा वो शहीद होकर के मरा, और जिसने मोहब्बत अहले बैत में मरा अल्लाह तबारक व तआला उसको मोमिन होकर के मरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही मानों में गुलाम हुसैन बनाकर दुनिया में रखे और गुलाम हुसैन बनाकर दुनिया से उठाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहने में, सुनने में, सुनाने में अगर कोई गलती हो गई तो हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत के इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।